तो ये है पाइप है, पाइप द्वारा टंकी को भरा जा रहा है। और इस प्रकार की ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है। इसको अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस प्रकार क्वेश्चन हम पहले भी समझा चुके हैं और आज भी हम चाहेंगे कि इसको डिटेल में समझाएं और आपको समझ में आना भी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टंकी को भरने के लिए कितना पाइप लगा हुआ है। टंकी को भरने के लिए अगर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो दो पाइप लगा हुआ है, एक P1 है, एक P2 है। अब टंकी को हम लोग, जब टंकी होता है, टंकी को भरने के लिए हम लोग एक पाइप का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर घरों में देखते हैं जो टंकी एक पाइप द्वारा क्या करते हैं, उसमें पानी को हम लोग भरते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि ये क्या किया जा रहा है, ऐसा टंकी है जिसमें दो पाइप द्वारा पानी को क्या किया जा रहा है, भरा जा रहा है। क्लियर है? अलग अलग दिया हुआ है कि अगर P1 का बात करते हैं टंकी, तो वो कितना टाइम लगाता है टंकी को भरने में, तो 20 घंटा। और जो P2 है वो टंकी को भरने में कितना घंटा लगा रहा है, 30 घंटा लगा रहा है। मतलब अगर इससे पानी भरेंगे तो 20 घंटा में भर जाएगा और P2 से भरेंगे उस टंकी को तो कितना, तो 30 घंटा लग रहा है उसको टंकी को फिलअप करने में। क्लियर है? दोनों पाइपों को एक ही समय में अगर खोले जाए, अब देखो क्वेश्चन पूछा जाइए जा रहा है कि मान लो कि अलग अलग, ये तो 20 घंटा ले रहा है, ये 30 घंटा ले रहा है। जब दोनों एक साथ खोल दे टंकी में तो कितना घंटा लिखा है। दोनों पाइपों को एक ही समय में खोले गए, लेकिन हमको पता है कि लेकिन टैंक भरने से, जब टैंक भरने वाला था उसके 5 घंटे पहले क्या किया जा रहा है कि जो P1 वाला टंकी, P1 वाला जो पाइप है उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया जा रहा है। तो जब 5 घंटा पहले मतलब P1 को बंद कर दिया जा रहा है, मतलब 5 घंटा तक सिर्फ कौन चला है, तो P2 चला है। 5 घंटा तक सिर्फ कौन चला है, तो P2 चला है। तो दोनों पाइपों को मिलाकर टैंक को भरने में कुल कितने घंटे लगे होंगे बताना है। यही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक टंकी को भरने के लिए दो पाइप लगा हुआ है। अगर अलग अलग भरते हैं, P1 से भरते हैं तो 20 घंटा लगता है, P2 से भरते हैं 30 घंटा लगता है। लेकिन हम टंकी को भरने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, दोनों पाइपों को क्या कर रहे हैं, खोल दे रहे हैं। और दोनों पाइपों को खोल दे रहे हैं, लेकिन टंकी भरने के 5 घंटा पहले तक, मतलब टंकी मतलब लास्ट में 5 घंटा कौन चालू रहा है, सिर्फ P2 चालू रहा है। टंकी भर जा रहा है, मतलब 5 घंटा पहले P1 को क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, सिर्फ P2 को चला रहे हैं। तो उसके 5 घंटा बाद क्या हो रहा है, टंकी पूरी तरह से भर जा रहा है। तो यही पूछ रहा है कि टोटल समय कितना लगा। मतलब 5 घंटा तो चलिए P2 चालू रहा, लेकिन उसके पहले और कितना समय लगा, मतलब कुल समय मिलाकर बताना है कितना समय लगा टंकी को भरने में। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है। तो हम लोग इसके लिए बताए हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो हम लोग पहले जो अलग अलग समय लगता है काम को करने में, इसको समय लग रहा है कितना, 20 आवर, इसको समय लग रहा है 30 आवर का। जब अलग अलग समय लगता है तो वही दोनों का एलसीएम जो होता है, वही जितना भी, अगर 3 टाइप अगर तीनों का क्या कहते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो यही दोनों का जो एलसीएम होता है वही हमारा कहता है टोटल वर्क, हम लोग उसको मानते हैं। ये शॉर्टकट बनाने का तरीका होता है। तो टोटल वर्क का बात करते हैं तो 20 और 30 का एलसीएम सभी को आसान तरीका से जरूर निकालने आना चाहिए कि 20 और अगर 30 का बात करेंगे, 20 और 30 का अगर एलसीएम का बात करते हैं, ये सबको पता होना चाहिए कि एलसीएम आसान तरीके से कैसे बताया जाता है। अब जैसे कि ऐसे भाग करके तो नहीं निकालेंगे, बहुत समय लगेगा। जो 12 वाला संख्या इसमें रहता है उसको देखते हैं छोटा वाला से कट रहा है कि नहीं। तब जैसे 30 20 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो फिर 12 वाला का दोगुना लेते हैं, फिर तिगुना ले लेके मतलब उसका मल्टीपल लेते हैं। तो 30 गुना कितना होगा, 60। 60 के पारा में यहाँ 20 को 20 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 7, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जहां पे कट गया वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाता है। मतलब इसका एलसीएम का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो यही में टोटल कार्य हो गया। अब क्या करते हैं, ये टोटल कार्य जो है P1 और P2 के द्वारा जो किया जाएगा वो टोटल ये कार्य, हम लोग कार्य जो टोटल काम है कितना है, 60 है। ये गिनती में हम लोग मानते हैं टोटल काम हमारे पास कितना है, 60 है। अब अगर हम P1 का क्या करते हैं तो P1 का निकालते हैं कार्य क्षमता कितना है और P2 का कार्य क्षमता कितना है। तो अगर P1 का कार्य क्षमता का बात करेंगे तो वो कैसे निकलता है, टोटल जो वर्क होता है उसके समय से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो इसका कार्य क्षमता निकलता है। ये टोटल काम है उसके समय से, ये कितना घंटा ले रहा है, 20 घंटा ले रहा है। इससे हम क्या करेंगे, इसको 20 से भाग कर देंगे। 20 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो मतलब इसका कार्य क्षमता कितना आ गया, 3 आ गया। वैसे ये कितना समय ले रहा है, 30 घंटा। तो इसको 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका कार्य क्षमता कितना आ गया, 2 आ गया। अब कार्य क्षमता का मतलब होता है उसका काम करने की जो क्षमता होता है, शक्ति होता है, उसी को हम लोग कार्य क्षमता के नाम से जानते हैं। अब अगर दोनों को दोनों से एक साथ काम करेगा तो कार्य क्षमता कितना होगा, इसका 3 इसका 2, कितना कार्य क्षमता हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब टोटल कार्य क्षमता अगर एक साथ काम कर रहा है तो
एक साथ अगर काम करे तो उसको हम क्या कहेंगे, टोटल कार्य क्षमता कहेंगे। अब यहाँ पे एक काम क्या करना है कि अंतिम जो 5 घंटा है कौन ना सिर्फ P1 P2 काम किया है, उसके लिए उसके पहले ये क्या P1 को बंद कर दिया है। मतलब हम मानते चलते जब दोनों कितना देर साथ काम किया, तो हम अगर नहीं पता है कि दोनों कितना देर साथ में काम किया है तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। कितना देर काम किया है दोनों को दोनों साथ में, तो एक्स आवर काम किया है ऐसा मान लेते हैं। दोनों को दोनों कितना देर काम किया है, और लास्ट में 5 घंटा जो है अकेले P2 के द्वारा काम किया गया है टंकी को भरने में, यही है ना। तो पहला हम लोग जो जब तक साथ में किया है उस वाला आवर को कितना मान लिए, एक्स आवर मान लिए कि ये दोनों को दोनों क्या साथ में मिलकर काम किया है। अब देखो टोटल काम कितना किया लो, जब साथ में था लो तो साथ में कितना हम माने हैं, तो 1 घंटा माने, और दोनों साथ में इसका कार्य क्षमता कितना है, 5 से कार्य क्षमता कर रहा है। मतलब ये 5 कार्य क्षमता का मतलब होता है कि इसको एक काम करने में मतलब क्या है, इसका कार्य क्षमता 5 है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्य क्षमता का मतलब, अभी देखो ये जो कार्य क्षमता निकलता है ये 1 घंटा का निकलता है, तो ये 1 घंटा का कार्य क्षमता दोनों का क्या है, 5 है। मतलब इसका कार्य क्षमता दोनों एक साथ 5 है, और कितना समय तक ये काम किया है, एक साथ एक घंटा तक। तो इसमें इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना काम हुआ है। इसका इतना कार्य क्षमता 5 है और इसका समय कितना है, दोनों एक साथ कितना देर किया है, तो 1 घंटा किया है। तो 5 गुने x करते हैं तो ये पता चलता है कि ये इतना कार्य हुआ है। अब जो बचा हुआ कार्य, ये इतना कार्य किया लो, अब जो बचा हुआ कार्य है, अब कौन अकेले कौन किया है, तो जो बचा हुआ कार्य है वो अकेले कौन किया है, P2 किया है। P2 का कार्य क्षमता कितना है, 2 है, और अकेला वो कितना घंटा किया है, तो 5 घंटा अकेला किया है, इसलिए 5 घंटा पहले P1 को क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। मतलब ये 2 कार्य क्षमता से कितना 5 घंटा किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 हो जाएगा। अब यही मिला के कुल काम हो चुका है कंप्लीट। मतलब ये तो साथ में इतना देर काम किया लो, इतना कार्य की हुआ, और फिर ये अकेला काम किया तो इतना काम किया, दोनों मिलाकर कंप्लीट काम हो चुका है। मतलब ये दोनों का योगफल कितना, टोटल काम कितना था, 60। तो कितने के बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। ये अंतिम 5 घंटा अकेला किया है तो उतना काम किया, ये दोनों साथ में किया उस वाला टाइम को हम क्या माने, एक्स मान लिए है। तो ये दोनों साथ में किया था, कार्य क्षमता कितना होगा, 5 × 3 = 5 से काम किया है लोग। अब यही दोनों का कार्य जो मिलाकर पूरा कंप्लीट कार्य हो चुका है, कंप्लीट कार्य कितना था, 60 का, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब इस यहाँ से x का मान सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5 × 10 = 60। अब यहाँ पर 5x इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 50, ये इधर 5 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 5 से ये कटेगा कितना, 10। ये x का मान आ गया 10। मतलब दोनों साथ में कितना देर काम किया है लो, 10 घंटा। x आवर नहीं माने थे ना, तो दोनों साथ में कितना देर काम किया लो, 10 घंटा। और फिर ये 5 घंटा अकेले P2 किया है, मतलब टोटल आवर कितना हो गया, पहले 10 घंटा दोनों साथ में किया और फिर 5 घंटा अकेले P2 किया है, टोटल कितना देर काम हुआ है, 15 घंटा। तो वही पूछा है कि टोटल टंकी को भरने में कितना आवर लग रहा है, तो 15 घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए जब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर समझाने के लिए इतना सारे स्टेप लिखे, जो बच्चे सब क्वेश्चन बार बार बना रहे वो कितना कम स्टेप लिखेंगे। अब उस चीजों को हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, सभी को ध्यान पूर्वक देखिए और इस चीजों को फॉलो कीजिएगा एग्जाम में भी, तभी जाके कम समय में आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाइएगा। हम पता है कि टोटल काम जो होता है ये दोनों का एलसीएम होता है, 20 और 30 का एलसीएम। ये बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 20 और 30 का एलसीएम देखते ही बता देंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब टोटल काम मेरे पास कितना हो गया, 60 हो गया, तुरंत हो जाएगा। और ये हो गया P1, ये हो गया P2। अब P2 का हम लोग समय कितना रहा है, 20 घंटा। कार्य क्षमता निकालना था, भाग करना है, तो 20 में से भाग करेंगे तो इसका 3 आ जाएगा। और इसका 30 घंटा, 30 में से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो तुरंत कार्य क्षमता यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्लियर है। हम ये मानते चल रहे 5 घंटा अंतिम वाला 5 घंटा P2 अकेले किया, लेकिन उसके पहले साथ में किया है लोग, और साथ में कितना देर किया है लोग ये हमको पता नहीं है, इसलिए इसको हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। तो 3 × 5 कार्य क्षमता से x घंटा किया था, 5 गुने x हो जाएगा। और प्लस में 5 घंटा वो P2 अकेले किया था, 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और दोनों मिलाकर कार्य कितना करना था, 60, इसके बराबर हो जाएगा 60। अब ये 5x + 10 = 60 है। अब ये तो बच्चे वाला सवाल है, इसको x का मान निकालने में कोई बच्चे टाइम लगाएगा क्या, 5 से 10 सेकंड में आंसर बता देगा। 10 उधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 60 में से 10 घटेगा 50, और यहाँ पर 5 गुना में तो भाग में जाएगा, तो 50 से 5 घटेगा तो कितना, 10 आ जाएगा। ये देखते ही क्वेश्चन बता देगा लोग, यहाँ पर x का जो मान आएगा कितना है, 10 आ जाएगा।
x का मान 10 है, मतलब दोनों साथ में कितना देर काम किया है, 10 घंटा, और 5 घंटा ये P2 अकेला किया है, मतलब टोटल कितना घंटा काम किया गया है, 15 घंटा। अब 15 घंटा में क्या हुआ है, टंकी भर चुका है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम एग्जाम में इसको सॉल्व करते हैं, या जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम का तैयारी करें, तो उसमें मैथ आपका फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। उसके लिए ये पैटर्न आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा कम स्टेप लिखे और कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा माइंड में होना चाहिए। और ये माइंड तभी जाए जितना फास्ट होगा जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन का। ऐसा नहीं कि आपको वीडियो देखकर माइंड साफ हो जाएगा, आपको उसके साथ साथ अपने बैठ कर भी आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको माइंड साफ होगा और कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आपका फास्ट होने लगेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।